देखो बाबू क्या है, शांति से समझना है। आपको हमने ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। तो जितना भी ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या बताए, बेसिक बताए नहीं दे। लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, सर पैरेलल। रैक्सी ने क्लास ज्वाइन कर ली। अच्छा ठीक, पैरेलल लाइन क्या होता है ना बाबू, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता सर है, मम्मी को फोन। ठीक सारा चीज आपको हमने बता दिया। ठीक सर, म्यूट कर दिए। आगे बाबू आपको क्या बता रहे हैं बाबू, उसके बाद आप क्या बताया, एंगल्स के बारे में। जितने भी टाइप के एंगल थे सारा आपको हमने बता दिया। आप किसी भी क्लास, उससे हमको मतलब नहीं है। आप किसी भी क्लास में हो, अभी म्यूट कर दिए, नहीं तो शैतानी से को म्यूट करके पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, आप किसी भी क्लास में पढ़ो बाबू, उससे मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लासेस का मतलब होता है आपको बेसिक सिखाएंगे, और आप पूरे इंडिया के किसी भी बुक से क्वेश्चन बना, छोटका क्लास से बनाओ चाहे बड़का क्लास से बनाओ, क्वेश्चन बन जाना चाहिए होता था। आप लोग स्कूल, हाला नहीं, सर अब साइड बाद में म्यूट कर देंगे सब। का छूटा हुआ बाद में अब लिखिएगा, ठीक है ना, ग्रुप में भेजा वहां से लिखिए, पहले शांति से सुनो। तो आपको बाबू यहाँ हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। जैसे मान लो 4 क्लास का बच्चा था, उसको कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट पढ़ना होगा। 5 क्लास का बच्चा था, थोड़ा सा ये सब आ जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन। 6 का है, थोड़ा सा ये सब आएगा। 7 का बाबू तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल वगैरह बाबू, है ना। एंगल किससे सर, आपका बाबू उससे है ना बाबू, आपका कंपास की सहायता से। फिर बाबू 8 में तो आपका वो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या पढ़ना, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है ना। तो बेसिक से पढ़ो और बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर करो। थोड़ा सा हम लोग का टाइम लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आप लोग स्कूल में पढ़ो, मान लो 8 में तो सीधे क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया जाएगा, ये सब आपको नहीं बताया जाएगा, है ना बाबू। तो जिस बच्चे का बेसिक कमजोर है उसको कहाँ से समझ में आता है, ये इसीलिए बाबू 99% बोला स्कूल का बच्चा पढ़ाई में कमजोर। आप लोग देखना अपने स्कूल में जाते हो, क्योंकि स्कूल में सिर्फ सिलेबस खत्म किया जाता है, सिखाया नहीं जाता, है ना, यही अंतर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल के जी का सिलेबस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट बाय रूलर, है ना। तो पहला नंबर हेडिंग देंगे बाबू, है ना। हम लोग हेडिंग क्या देंगे, ए नंबर में बाबू यही देंगे भोला, है ना। तो ये सबसे आसान है बाबू संकल्प, एक रूलर की सहायता से बोला। एक रूलर जो नहीं लिख पाए बाबू, है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना, हमने ग्रुप में सेंड कर दिया गया, है ना, कर दिए बाबू, वहां से लिख लीजिएगा, बैच ई करके लिखा भेजा हुआ होगा। ठीक, अब शांति से सीखो समझो। ए नंबर क्या सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, उसके अंदर क्या पढ़ेंगे वो, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट बाय रूलर, है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बाबू, है ना, कहेगा ड्रा ए लाइन सेगमेंट बाबू ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर या 5.5 सेंटीमीटर। ई एल के जी का छोटा छोटा टॉपिक है, एक दिन में खत्म हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या कहेगा, कहेगा ड्रा ए लाइन सेगमेंट, ड्रा ए क्या बाबू, लाइन सेगमेंट, है ना। ठीक सर, क्या ड्रा करो, लाइन सेगमेंट ड्रा करो। ड्रा ए लाइन सेगमेंट बाबू ऑफ लेंथ बोला, ऑफ लेंथ बोला कितना, 5 पॉइंट मान लो 2 या 5.5, पहले 5 सेंटीमीटर छोड़ो बाबू। ड्रा ए लाइन सेगमेंट बाबू ऑफ द गिवन लेंथ कर दो, 3 4 क्वेश्चन दे देते हैं, कितना लिखेंगे, ऑफ द बाबू गिवन लेंथ, है ना। ठीक से, विद द हेल्प ऑफ रूलर, किसके सहायता से, विद द हेल्प ऑफ रूलर, है ना। मास्टर मन से पढ़ना संकल्प। सर स्केल भी तो लिख सकते हैं। हाँ बाबा, इसके लिए ए नंबर बोला, जैसे आपको कहेगा 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करना है, बी नंबर। अच्छा ठीक, जैसे कहेगा 10.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करना, सी नंबर बाबू, है ना बाबू, कहेगा कितना बाबू, 6.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करना। ठीक, डी नंबर, है ना बाबू, कहेगा बाबू 8.3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करना। ए नंबर बोला, कहेगा 9.7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करना। तो डरेगा आराध्या सोनम, कोई बच्चा नहीं डरेगा, आराम से सब सीख लेगा। कैसे कर सर करोगे, है ना। तो आप लोग के पास बाबू ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठना है ना। ठीक सर, अब हम लोग भी बाबू ज्योमेट्री बॉक्स निकालते हैं भोला, है ना। आप लोग को भी बाबू ज्योमेट्री बॉक्स लेकर पढ़ना है, तभी समझ में आएगा। हम लोग के पास भी बाबू सारा चीज है। ये आप लोग के पास स्केल होगा चाहे रूलर होगा। ठीक, अब यहाँ पे समझना शांति से, है ना। ठीक, तो देखो स्केल में बाबू नंबरिंग कैल होगा, दिख रहा है क्लियर जी, चलो जी ऐसे नॉलेज ट्री। क्लियर दिखेगा। ठीक, नंबरिंग क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 14 आप लोग के कैसे अनम्यूट करो जी, ठीक, शांति से समझते चलना, ठीक सर। नेक्स्ट वॉइस तक है, खुश हो जी। अब बाबू जैसे मान लो आपको 2 कहेगा तो हम लोग का यहाँ से स्टार्ट है तो ये 0 होता है। ये जो लाइन है बाबू यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। पहला डंटी है 0 है और बीच में कितना डिवीजन रहेगा, 10 रहेगा। शांति से देखो, है ना, ये 0 है भोला और ये 1 है तो इसके बीच में 10 लाइन होगा, 1 2 3 4। 9 ही है। अरे सदा यहाँ से यहाँ काउंट करोगे 10 होगा, बहस मत कीजिए, ठीक। तो हर एक के सर बाबू 9 है 1 हाल मत 1 2 के बीच में बाबू ये 9 है, इसको 2 मिला के लोगे तो 10 आएगा, ठीक। तो जैसे कहेगा 2.5 तो 2 ले लेगा, मान लो 0.5 कहेगा तो 5 लाइन जाना है, 1 2 3 4 5, ये 5 बड़ा पे। जैसे कहेगा 4.5 का लाइन ड्रा करो, लाइन है ना रूलर की सहायता से, क्या करे सुरभि, 4.5 सर कहेगा तो आपका वीडियो 24 आ रहा है, रुक कर आ रहा है सर। यहाँ से वो क्या करेगा, ये 0 से स्टार्ट करेगा, अब 4.5 जाएगा, कहाँ जाएगा, 4.5 जाएगा। तो ये आपका 4 हो गया, 0.5 कहाँ जाएगा, तो 5 को पॉइंट यहाँ छोटका काउंट करना है। कैसे काउंट करोगे, 1 है ना, ठीक सर, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, कहेगा 7 8.7 ड्रा करना, तो 8 हो गया, या भाई नहीं कहेगा 9.7 तो हम लोग 9 जाएंगे संकल्प, शुरू से कहाँ जाओगे, 9 पे जाओगे। अब 0.7 कहेगा 9.7 तो 7 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 7, छोटका 7 पे ड्रा करना। तो इस तरह से जो दिया गया बाबू है ना, जो दिया गया लेंथ है, ऐसा अंकल वीडियो ऑन करो, उसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट बाबू है ना, उस लाइन सेगमेंट को रूलर की सहायता से क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो यही पहला टॉपिक है, इजी से भी आसान है ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबू, आराध्या सोना, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। ए नंबर क्या करा वो, 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करो। कैसे ड्रा करेगा, ये बाबू आपका 0 है, शांति से समझना, यहां से मत ले लेना स्टार्टिंग से, ठीक। ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मेजरमेंट में बाबू समझने वाला चीज होता है, इसे तो फोकस करो ना जी। ये वाला जो पहला लाइन है, ये वाला पहला जो लाइन है बोला, फोकस करो। दिख नहीं रहा सर। अच्छा सब दिखेगा, चलो दिख रहा। ये जो पहला लाइन ये क्या होगा, 0 होगा। ये जो पहला लाइन है, पहला ये वाला है ना बाबू मोटा वाला है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा ना जी, ये 0 होगा, ठीक। लिखते लिखते स्केल गंदा हो गया। अब मान लो 5 का रहा था, 5 कहाँ जाओगे, था 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ 0 से रख के यहाँ तक 5 तक एक लाइन ड्रा कर दो, हो गया 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, है ना बाबू दिनेश। मतलब क्या सर, इसका लाइन सेगमेंट कैसे ड्रा करोगे, तो स्केल रखना है और 0 से बाबू क्या करना है, 0 से एक मार्किंग दे देना और यहाँ से बाबू 5 सेंटीमीटर का लंबा लाइन ड्रा कर देना, एक भी, ठीक। इसका नामकरण कर दो, ए कर दो, बी कर दो। ये कितना है सर, 5 सेंटीमीटर है, हो गया। बी नंबर कैसे करना है अध्यक्ष सोनम, 10.5 है, तो 10.5 कैसे करोगे, 10 तक जाओगे, 10.5 कैसे करोगे जी, है ना, 0 से, है ना, क्या से जाओगे, 0 से जाओगे, कितने बाबू गणेश, यहाँ 0 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10. फोकस नहीं कर रहा। अच्छा ठीक, 10.5 है तो 0.5 कहाँ जाएगा, तो छोटका लाइन में अब जाना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा 10.5 कहाँ आएगा, मतलब शुरू से लेकर यहाँ तक जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया संकल्प, 10.5 हो गया, है ना। तो बी नंबर बाबू अगर आपको ड्रा करना बोला तो डरेगा मेरा बच्चा, नहीं डरेगा, काहे डरेगा। तो बी नंबर ड्रा करना संकल्प 10.5, आ रहा है समझ में संकल्प, तो 10.5 कहाँ जाएगा, ओरिजिन से ड्रा करेगा और 10.5 यहाँ पे लेके जाए। स्टार्टिंग पॉइंट कुछ नाम दे देना, लाइन सेगमेंट है, बीच में लिख देना 10.5 सेंटीमीटर। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, ड्रा करो। किसको किसको समझा संकल्प, है संकल्प समझा जी। है संकल्प समझा बाबू कि नहीं समझा जी, संकल्प समझ गया। नेक्स्ट भोला।
तो ये क्या होता है बाबू, रूलर की सहायता से लाइन सेगमेंट ड्रा करना, समझी सुरभि? बंसिका नहीं है, और कौन कौन बच्चा नहीं बाबू, ये सब का अटेंडेंस बाबू। जल्दी लिखो कोमल, आराध्या से बाबू सुनो। तो आप लोग के बुक में बाबू ये सब पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन अपने बुक में लास्ट पेज में ओपन करोगे ना बाबू मैथ का, तो उसमें होगा। सर लास्ट लाइन सेगमेंट लिखेंगे तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट बाय रूलर भी लिखना है। हाँ ये बाबू ये सेक्शन का ये वाला टॉपिक, नीचे क्वेश्चन हो गया 1 नंबर। हाँ संस्कार है, वंशिका पलाक्षी नहीं बाबू, ये सब हो गया आज 12 तारीख। जल्दी लिखिए। कार्तिक एक अंत नहीं है। सब बाकी सब होमवर्क है। हाँ अब बाबू, अपन बाकी सब खुद बनाना है। ए बीरेन वीडियो ऑन करो बाबू, बीरेन ए बीरेन शैतान वीडियो ऑन कर दीजिए, बंद करके बाबू सोया। ऐसा अपना वीडियो ऑन करो बाबू, बीरेन बाबू ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, बाकी सब तो गरम क्यों हो रहा है? जल्दी करो बाबू बीरेन। सर तौलिया पे भी रख लिया लेकिन पानी भी सोख रहा है, फोन इतना गर्म हो गया है। अच्छा ठीक, सी डी खुद करो, सी डी ई खुद कीजिए, ठीक है ना? आपको सी डी ई खुद करना। बी नंबर बाबू, तो इस ज्यादा कंसेप्ट नहीं है आपको कुछ सिखाने लायक। आपको बाबू रूलर रख के बोला एक लंबा लाइन खींच देना जितना लेंथ का, बस सीधा सी बात है ना, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट बाबू बी नंबर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट बाबू बाई यूजिंग कंपास, किसके सहायता से? कंपास की सहायता से। कंपास सर डिवाइडर कंपास से थोड़ी करेंगे। हम लोग दोनों से कर सकते हो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। कंपास से भी कर सकते हो, डिवाइडर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, वही चीज है, कंपास चाहे डिवाइडर सेम चीज है। नेक्स्ट बाबू, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, इसमें ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, तो इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें? लाइन कितना इजी है जी, मान लो 10 कितना भी खींचना, एक लाइन रूलर की सहायता से खींच दो, रेस नंबर है ना बाबू। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाबू लाइन सेगमेंट बाबू, बाई यूजिंग कॉम्पास बाबू चाहे डिवाइडर करो, दोनों से वही मीनिंग होता है। देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बाबू, सर रुकिए रुकिए। विद द हेल्प ऑफ बाबू कंपास और डिवाइडर। हाँ सर कर दो। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बाबू, सेम क्वेश्चन बोला, एक आगो और बढ़ा लो, है ना? ठीक सर, देखो कैसे करोगे। मान लो 10 सेंटीमीटर है, लिखो बीरेन, समझाते बाबू, लिखो बाबू।
समझते चलना नहीं देता हम। देखो बोला नहीं दे, आप बाबू मान लो 8 में पढ़े बाबू, वहां पे सीधे आपको क्वाड्रिलेटरल शुरू किया जाएगा, है ना। और ये सब नहीं बताया जाता, बोला कहीं भी जाओ बाबू यही होता है। लेकिन बाबू बच्चा को समझ ही में नहीं आता है कहाँ से पढ़े नहीं पढ़े, इसीलिए बाबू आप लोग का बेसिक कमजोर रहता है। सर सेकंड मतलब वहां पे जो फर्स्ट को सेकंड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पानी की बोतल दे दो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लिखो जल्दी, लिखो गणेश। स्वस्ति का वीडियो ऑन करो जी, कार्तिक बाबू ऑन कीजिए। लिखो रद्या सोनम। ए राजनंदिनी काय गप कर रही जी, गप नहीं करना बोले। सर यही ABC सब पूरा सेम ही छापना है क्या? हाँ बाबू सेम ही छापना है। छापना है और कुछ बोल भी नहीं सकते छापने के अलावा? हल्ला नहीं बाबू। देखो बाबू क्वेश्चन सेम है बाबू, तरीके अलग हैं। वहां पे हमने रूरल की सहायता से बनाया, अभी हम लोग कंपास या डिवाइडर की सहायता से बनाएंगे। लिखिए सिखाते हैं। सर एग्जाम में जो क्वेश्चन हम पढ़े हैं उसी क्वेश्चन को घुमा कर दे देते। बाबू अभी आप बाबू बच्चे हो भोला, लेकिन बाबू आप अभी स्कूल में कुआं के मेढक के समान हो, लेकिन जब आप कंपटीशन दोगे भोला, तो अगर स्कूल के भरोसे बैठोगे ना तो आप लोग कभी कंपटीशन जाके दो बाहर का एग्जाम, देखो एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। नहीं विश्वास होता बाबू तो आप बाहर का कंपटीशन जाके दीजिए, मैंने जाके दीजिए, जिसमें स्कूल का इन्वॉल्वेशन नहीं रहे, है ना, इन्वॉल्व नहीं रहो, वहां पे बाबू आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सर कर दो रफ। स्कूल में क्या सिस्टम बाबू, आपको जितना पढ़ाया जाता उसी से क्वेश्चन पूछा जाता, तो इसलिए स्कूल वगैरह में थोड़ा सा मार्क्स ठीक ठाक आ जाता है। बाबू बहुत सारे स्कूल में क्या किया जाता है ना, वो इसी क्वेश्चन को एग्जाम के पहले रटा दिया जाएगा, इतना इतना रट लेना यही सब आएगा, तो बच्चा लिख देता। लेकिन वही जब कंपटीशन में जाओगे तो वहां पे गड़बड़ा जाओगे, है ना बोला। इसीलिए वो पढ़ाई पढ़ो, कंप्लीट स्टडी करो, आपको कभी नहीं आएगा। जब आगे कंपटीशन दोगे ना तो आपके कॉपी से कभी क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ स्कूल भर के लिए ही आएगा। इसीलिए तो आधा बच्चा वो फेल होता है जी। चलो प्लाक्षी आ गई भोले। स्वस्ति का सम्राट वीडियो ऑन करो बाबू, प्लाक्षी ऑन ऑन कीजिए बाबू, प्लाक्षी सर घर तो जो पहुंच। टॉप चलो ठीक, अब हम लोग आगे समझते हैं। देखो क्या बाबू, नेक्स्ट बाबू, अभी आपको हमने कंस्ट्रक्शन किसका बताया, है ना, रूलर की सहायता से। अभी बाबू कंपास लो चाहे डिवाइडर लो, है ना, तो हम लोग के पास बाबू ये क्या आपका हो गया, ये क्या बोला, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जी, है ना, सर डिवाइडर कंपास। सर कंपास और ये आपका डिवाइडर है, ये डिवाइडर आपका। से सर बोर्ड पे क्या करोगे आप? अच्छा ठीक, दोनों दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, दोनों यूज करेंगे, ठीक ठीक सर। तो आप किसी इसकी सहायता से बाबू क्या करना, लाइन सेगमेंट बनाना है। कैसे बनाएगा बाबू, जैसे कह रहे बाबू कि आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाना है कंपास यूज करके, कैसे बनाएगा, तो देखो कैसे करेगा बच्चा। ए नंबर सॉल्यूशन, मन से पढ़ना है ना, ए नंबर का सॉल्यूशन बाबू संकल्प। 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है ना बाबू, तो पहले क्या करना, स्केल से बाबू एक बड़ा सा लाइन सेगमेंट ड्रा कर देना। एक बड़ा सा लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया स्केल की सहायता से। हाँ सर, नाम दे दो कुछ ए और कुछ बी, है ना, ठीक सर, ठीक। अब इसमें से बाबू आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर लेंथ का बाबू है ना मार्किंग कर देना है। कैसे करोगे यही सीखना है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपास बाबू चाहे डिवाइडर की सहायता से। कैसे करोगे, अब इस कंपास को बाबू यूज करो, है ना, देखो प्लाक्षी बोली, देखो क्या करोगे बाबू, ये आपका बोला क्या, आपका बाबू रूलर है, तो रूलर पे बाबू कंपास में 2 टर्मिनल है, एक यहाँ बोला, इसमें रबड़ लगाएगा बाबू ताकि बाबू बोर्ड पे स्लिप नहीं होवे।
तो 5 सेंटीमीटर वो तो एक बाबू जो टिप है, एक टिप है बाबू उसको 0 पे रखना, और दूसरा टिप को बाबू इसको क्या करना, फैलाना है, इसको क्या करना, फैलाना। मान लो 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे टिप को जो पेंसिल वाला टिप है उसको 10 पे लेकर जाकर रखो, है ना, शांति समझो जी। ठीक, मान लो वो आपको 11 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करना, तो इसमें रूलर का इस्तेमाल तो हो ही रहा है। अरे तो बाबू रूलर के साथ बाबू आपको किसके साथ, रूलर और कंपास दोनों करना है ना बाबू। एगो पहले सिर्फ रूलर था, अभी बाबू रूलर के साथ कंपास भी यूज करना। ठीक, 11 सेंटीमीटर ड्रा करना है तो कैसे करोगे, एगो टर्मिनल 0 पे, एगो जो टिप है बाबू आपका कंपास का 0 पे फिक्स करो, और दूसरे को बाबू है ना घटाओ बढ़ाओ, जितना करा, अभी मान लो 5 करा था, इस पे 5 पे ले जाके फिक्स कर दो, हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया सर, 5 हो गया। अब ये आप 5 लेंथ है, अब क्या करो बाबू, इस लाइन पे रख के भोला 5 लेंथ कट कर दो, कट कर दिया, है ना। तो आप बाबू जब ये कंपास यूज करोगे तो यहाँ पे छोटा सा एक गड्ढा हो जाएगा। अरे कंपास एकदम टिप होता है बाबू, एकदम नुकीला होता है, तो जैसे कॉपी पे रखोगे तो गड्ढा हो जाएगा। तो एगो पॉइंट आपको ये मिल गया जहां पे कट गया, एगो पॉइंट सी डी मिल गया, तो यही जो लेंथ है बोला ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। जैसे बी नंबर बाबू, है ना, 10.5 सेंटीमीटर, कितना है बाबू, 10.5 सेंटीमीटर है ना। ठीक सर, तो बच्चा कैसे ड्रा करेगा, शांति से सुने। पहले क्या करेगा, लंबा लाइन ड्रा कर लो। ठीक, पहले क्या करो, एक लंबा लाइन ड्रा कर लो। ठीक सर, स्केल की सहायता से कर लिए, नाम दे दो बोला, है ना। ठीक, मान लो इसको ए दे देते हो, इसको बी दे दो। एक लाइन ड्रा करोगे, इस तरह से लाइन ड्रा कर लो, है ना। ठीक से इसको भी लाइनें बना दो बाबू, शांति से समझना। एक लाइन ड्रा कर ले। अब इस लाइंस में बाबू क्या करो, 10.5 मार्किंग कर लो। इस जो लाइन है लंबा सा बोला, इसमें क्या करना, 10.5 क्या कर लेना, मार्किंग कर लेना। कैसे करोगे, ऐसे करोगे, कैसे करोगे बोली, ऐसे करोगे, है ना बाबू। ठीक, देखो बाबू प्लॉट एक कहाँ फिक्स करोगे बाबू, है ना 0 पे, एगो 10.5 पे फैला के लेके जाना, तो यहाँ 10.5 जी, 10 अब 11 के बीच में 10.5 यहाँ होगा, यहीं पे है ना बाबू, ठीक दिख रहा, ठीक एकदम 10.5 पे। आपने ठीक, नेक्स्ट एगो 0 पे, एगो 10.5 पे। ठीक, अब इसको बाबू इस पॉइंट पे कहीं रख के दो पॉइंट कट कर लो, कट कर लिया, तो एगो यहाँ आपको पॉइंट मिल जाएगा बाबू। आप बाबू जब ये कंपास यूज करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे बाबू गड्ढा बनेगा, है ना, नुकीला होता है ना, तो कॉपी पे तो पता चल ही जाएगा। तो इसको पॉइंट को सी दे दो, इसको पॉइंट मान लो डी दे दो, तो यही जो लेंथ है बाबू बाबू संकल्प कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। यही जो लेंथ है कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, कंपास की सहायता से, या डिवाइडर में भी यही, डिवाइडर भी यूज करोगे तो यही कहानी है। डिवाइडर में बाबू इसी को ऐसे फैलाना है, इसको क्या करना है, मान लो 5 है तो 5 पे फैला, 7 है तो 9 है तो 9 पे फैला, और इसको यहाँ से जाके वो इधर बाबू टिप कर दो, कस के कॉपी को प्रेस कर दोगे, वो इधर से प्रेस कर दो, है ना, तो 2 पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट का मार्किंग कर लो, है ना। ड्रा करो जी, समझा संकल्प। सर बाद में इरेज नहीं करना है ए और बी, बस सी और डी रहने देंगे ना। नहीं इरेज नहीं करना, इरेज करोगे तो वो पहला केस हो जाएगा। अगर इरेज कर दोगे बोला तो आपको बाबू पहला केस होगा, सिर्फ रूलर से बनेगा। आपको बाबू एक लाइन सेगमेंट में बनाना है, तो इसी तरह से बनाना है, इरेज नहीं करना है। ओके हमें भी आपने पढ़ाया। अच्छा, कल बाबू आप लोग को सारे बच्चे को बाबू 3 से 3:30 में आना है जी, समझी प्लाक्षी। यस सर। 3 से वन डे वन वीक, संकल्प से सर आपने उत्कर्ष को कौन से सर आपने उत्कर्ष को 8 से 9 बजे तक बुलाया है। हाँ उसी में बाबू, और बाबू कहाँ बाबू, सारे बच्चे को कल बाबू कहाँ आना है, 3 से 3:30 में आना है। क्या पढ़ेंगे सर, जिंदगी में बाबू मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला, एक्सपोनेंट और पावर, इसके बिना जिंदगी अधूरा है ना। वो मैथ के बिना बाबू इस जिंदगी अधूरा है, क्योंकि कहीं भी जाओगे बाबू यूज होबे करेगा, समझा। संकल्प नहीं रहेगा तो ढूंढ देंगे,
हमेशा शैतान पावर वाला क्वेश्चन ही गलत करता, माइनस पावर में गड़बड़ करता। मम्मी जी कहाँ गए संकल्प बाबू? संकल्प मम्मी जी जल्दी लिखो बाबू। संकल्प कल सारे बच्चे को हार्ड एंड फास्ट है बाबू 3:30 to 3:30 आनी ही आनी है। नहीं आओगे बाबू तो उठा बैठी करवाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम आपको दोबारा नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। सर मैं तो स्कूल में रहती हूँ। सर हम तो नहीं आ पाएंगे। अच्छा आपको पढ़ाया जाएगा बाबू। स्माइरा आपको अभी सर। आपका सर मैं तो कोचिंग जाता हूँ। सर मेरी तो स्कूल 2:50 को छुट्टी है। सर कोचिंग जाते हो जी? हाँ अरे तो एक आध सप्ताह के लिए रुक जाओ। बोला क्या चीज अभी कोचिंग में पढ़ रहा है जी? स्कूल वाला चीज पढ़ता है ना बाबू? सर स्कूल वाली कोचिंग नहीं, फुटबॉल कोचिंग जाता हूँ। कै बजे जाते हो जी? सर 3 बजे जाता हूँ, 4 बजे आता एक अच्छा रुको, मैं 3:30 बजे आती ही हूँ स्कूल से। आपके पापा जी से बात करते हो। चूंकि बाबू देखो कोचिंग जा रहे हो भोला ज्यादा कुछ फायदा हो नहीं रहा है, इसलिए बाबू कि आपको स्कूल वाला पढ़ाया जा रहा है बाबू। बेसिक यहाँ गड़बड़ है। मैक्सिमम बच्चे के साथ यही रोना हो रहा है बाबू। आप स्कूल कोचिंग दौड़ रहे हो, बीमारी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बीमारी झेले हुए हैं, पकड़े हुए हैं, है ना? ठीक बाबू, बाकी ये बाबू 4 को बना दीजिए। ए भी बताया, सी बाबू डी इसी तरह से बनाना है। जल्दी बनो जी। कल सारे बच्चे को आना हो, चूंकि आप लोग के लिए वो बहुत मेहनत हमको करना पड़ा। ऐसा थोड़ी क्या होगा कि हम पैसा ले रहे हैं जी, है ना? इसलिए बाबू कि आपका बेसिक कमजोर है। एक्सपोनेंट हमेशा यूज होगा जब तक जीवित रहोगे ना, जब बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट बाबू कि बोल नहीं सकते, है ना? मैथ में उसके बिना कुछ है ही नहीं बाबू। 2 के पावर 2, 2 के पावर -2। तो कोचिंग में भी क्या पढ़ाया जा रहा है बाबू? ए गणेश बाबू कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है जी? सर फुटबॉल कोचिंग जाता हूँ। अरे शैतानी, तो और एगो नया कोचिंग पकड़े हुए। नेशनल लेवल पे पहुंचा बाबू? हाँ सर। मैं भी फुटबॉल कोचिंग जाऊँ। जल्दी लिखिए। पलाक्षी आपका शुरू का 10 मिनट छूट गया बाबू। पलाक्षी हाँ बाबू, रिकॉर्डेड देख लीजिए। कौन सा क्लासेस आप खोल देते हैं? अल्लाह नहीं बाबू, कल